हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। देखिए बेटा, मैथ्स कॉन्टिनेंट में आप क्लास 10th के मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैंने पिछली बार की वीडियो आपको बताया था बेटा, अपना चैप्टर चल रहा था सर्कल एंड टेंजेंट। देखिए बेटा जी, अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो सर्किल एंड टेंजेंट में मैंने आपको एक थ्योरम समझाई थी, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम थी कि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से अपन सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट बनाते हैं तो दोनों की हमेशा क्या होती है, लेंथ इक्वल होती है। ये थ्योरम इस साल के लिए वेरी मोस्ट है। मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उसको जरूर से पढ़ लें बेटा आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, उससे पहले आप 3 और 4 मैंने समझा दिया है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 समझिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको समझना पड़ेगा। देखो बेटा, ए सर्किल विथ सेंटर ओ टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरनली। एक सर्किल है और इस सर्किल की चारों के चारों मतलब एक क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर की चारों वर्टिसेस सर्किल को टच कर रही है। इन सच ए वे दैट AB इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1। इन चारों क्वाड्रिलेटर के चारों साइड्स में से AB जो साइड है वो 3:1 में क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास में 3 हो गया, ये आपके पास में 1 हो गया, तो AB को 3:1 में डिवाइड करती है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पे वो टच कर रही है। इफ AB आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो AB का रेशियो दे रखा 3:1 और टोटल कितना बेटा आपके पास में ये 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस, रेडियस आपको फाइंड करनी है बेटा, यानी कि रेडियस आपको फाइंड करनी है। रेडियस कितनी हो गई यहाँ पे, रेडियस क्या होती है बेटा, सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जो लाइन टच होती है तो रेडियस कौन हो गया यहाँ पे, O और P आपके पास में रेडियस हो गई, आपको फाइंड करनी है। OA बेटा ध्यान रखना, OA रेडियस नहीं है, O यहाँ से लेके और यहाँ तक ये आपको दे रखी है। तो OA आपको कितना दे रखा है बेटा, आपके पास में 10 सेंटीमीटर। तो बेटा जी आप लोगों को पता है इस चीज़ का कि अगर आपके पास में जब भी रेशियो दे रखा है तो अपन क्या मानते हैं, इनको x लगाते हैं। एकदम क्लियर बेटा आपके पास में। तो ये कितना हो गया आपके पास में 3x और ये कितना हो गया 1x। टोटल कितना बेटा आपके पास में ये 8। तो आप क्या लिखोगे, 3x प्लस 1x इक्वल टू 8। कितना हो जाएगा बेटा, 4x इक्वल टू 8। तो x कितना हो जाएगा, बोलिए 2। तो x आपके पास में कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से अपने को पता है 3x, तो 3 और x, तो 3 इंटू एक्स कितना बेटा आपके पास में 2। कितना हो जाएगा बताइए, 6 सेंटीमीटर। फिर देखिए 1x, समझ गए बेटा, 3x का मतलब कितना हो गया AP और 1x का मतलब कितना हो गया P और B। तो 1 और x कितना बेटा आपके पास में 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई। तो AP आपके पास में 6 सेंटीमीटर आ गया, तो ये लो साहब AB आपके पास में हो गया बेटा 6 सेंटीमीटर और ये आपके पास में 2 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको रेडियस फाइंड करनी है बेटा। अपने को पता है इस चीज़ का, मैंने थ्योरम में समझा भी रखी है। क्या समझा रखा है कि कोई भी आपके पास में एक सर्किल हो, या आपके पास में टेंजेंट हो और ये आपके पास में रेडियस हो, तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के हमेशा क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं ये एंगल कितने का बना, 90 का बना। तो इसका मतलब AOP क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा कि ट्राइंगल AOP एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बोलो बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना बेटा इसके अंदर 10 हो गया। परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है जिसकी वैल्यू क्या है OP, और B कितना आपके पास में, बेस कितना है बोलो 6। ये हो जाएगा आपके पास में 100 OP का स्क्वायर प्लस 36। इसको इधर भेज दूँ बेटा, तो OP का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बोलो, प्लस का 36 है, इधर जगह माइनस का हो गया, और कितना आ गया बताओ बेटा, बोलो 64। स्क्वायर उठा के अपन रूट लगा देंगे, तो OP यानी कि रेडियस कितना आ गया बोलो, 64 का रूट 8 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर बेटा, आपको समझ आया चीज़। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल आप अपने कॉपी पेन में इसको वॉच कर लीजिए और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, ताकि अपन आगे क्वेश्चन कर सकें। इसका आप पोज लीजिए और इसको अच्छे से वॉच कीजिए। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप जरूर से ध्यान रखें इस क्वेश्चन का। देखिए बेटा आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है वाला, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने पर इस क्वेश्चन को आप वेरी मोस्ट लगा लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली है बेटा। तो क्वेश्चन को समझिए, ए सर्किल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके सर्किल की पूरी 4 साइड्स क्या हो रही है, सर्किल को टच कर रही है। प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। बेटा कई बुक में यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है, तो आप उसको काट के सप्लीमेंट्री कर लीजिए। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? यहाँ पे एक वर्ड काम आया है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे आप? ऐसे दो एंगल जिनका सम अपोजिट एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, उसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। समझ गए आप? और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर दो एंगल का सम कितना हो, 180 हो, तो अपन क्या बोलेंगे उसको, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे देखिए ये बोलना चाह रहा है कि एट द सेंटर बाय द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि आपके पास में सेंटर है, इस सेंटर से जो आपके पास में एंगल बनेगा, इसके अपोजिट ये बनेगा बेटा। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? आपके पास में क्या होना चाहिए बेटा? इन दोनों का सम 180। समझ गया? ये आपको प्रूव करना है। इसको मैं ओ मान लेता हूं बेटा, यानी कि आपको टू प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180। लेकिन जरूर थोड़ी है बेटा कि ये दोनों आपस में हो, ये भी तो हो सकते हैं अपोजिट। देखिए आप, ये भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी ले सकते हो कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो ये आपको प्रूव करना है। एकदम क्लियर? अब इसको प्रूव करने के लिए बेटा जो आपके पास में टच हो रहा है, इसको मान लिया मैंने P, Q, R और S। एकदम क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, इसको सेंटर O को ज्वाइन कर दिया बेटा। तो सेंटर जो O है मैंने इसको ज्वाइन कर दिया P, Q, R, S से। एकदम क्लियर? तो ये आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में बेटा अपन ने लिखा कि सेंटर O इज ज्वाइन P, Q, सेंटर O R ज्वाइन P, Q, R, S, यानी P, Q, R, S को मैंने सेंटर O से ज्वाइन कर दिया। अब समझो बेटा, इसको समझने के लिए अपना बहुत सारे एंगल बन गए इसके अंदर। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको एंगल 1 मान लिया, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे मान लिया। एकदम क्लियर है? अब आप मुझे बताइए बेटा यहाँ पे कि AOB है, तो AOB कब आएगा? जब 2 + 3 आएगा एंगल। समझ गए? तो AOB के मैंने क्या लिख दिया, एंगल 2 + एंगल 3, ये AOB होगा। और DOC क्या हो जाएगा बोलो? एंगल 7 + एंगल 6 क्या हो जाएगा, DOC हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया, 180। नीचे वही सेकंड भी आप कर सकते हैं, वो अपन लिख देंगे सिमिलरली। एकदम क्लियर है? तो अभी फिलहाल अपन फोकस करने वाले हैं 2, 3 और 7, 6 पर। अब एक चीज समझना बेटा यहाँ से कि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट, ये सर्किल है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपके पास में दो टेंजेंट आती है तो दोनों हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ये अपन ने थ्योरम में पहले सीख चुके हैं। एकदम क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एस इक्वल टू AP, यानी कि सर्किल के एक्सटर्नल, आप यहाँ पे बेटा पहले लिखो, आप प्रूफ में लिखो टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल, देन बोलो। अब यहाँ पे एक चीज और देखो बेटा, यहाँ पे टेंजेंट इक्वल है, यानी कि AS इक्वल टू AP। इसी प्रकार से आपके पास में एक्सटर्नल पॉइंट B हो गया, तो B से BP इक्वल टू PQ हो गया। इसी प्रकार से CQ इक्वल टू CR हो गया। इसी प्रकार से DR इक्वल टू DS हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सभी यहाँ पे साइड्स क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं बेटा, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू OS। तो OP इक्वल टू OS क्यों होगा, रेडियस, सर्किल की रेडियस। अब यहाँ पे OP इक्वल टू OS है, AS इक्वल टू AP है, तो इनसे जो एंगल बन रहे हैं आपके पास में 1 और 2, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ गए बेटा? देन एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल,
देन एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब समझना बेटा कि यहाँ पे मैं कौन से एंगल को इक्वल बता रहा हूँ, वो है आपके पास में यहाँ से OS इक्वल टू OP, ये लाइन बराबर है तो इनसे बनने वाले एंगल क्या होंगे हमेशा इक्वल। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा एंगल 2, समझ गए। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। आप और भी थोड़ा लैंग्वेज को बढ़ा के लिख सकते हैं कि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से अपने पास में जो लिया टेंजेंट वो इक्वल है और OS इक्वल टू OP इक्वल है, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। इसी प्रकार से बोलो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। मेरे हिसाब से ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपने को पता है बेटा इस चीज का कि सेंटर से कंप्लीट एंगल कितना होता है पूरा 360, कितना होता है 360। तो क्या हो जाएगा बेटा, वी नो दैट, बोलो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 5 6 7 और 8 सबका सम कितना हो गया 360। मेरे हिसाब से ये वाली बात आपको क्लियर है। अब अपने मेन पे आते हैं बेटा, आपको एंगल 2 और 3 चाहिए, 7 और 8 चाहिए। तो अपने पास में एंगल जो 1 है वो किसकी बराबर है 2 की बराबर। तो 1 की जगह अपन क्या रख देंगे 2 रख देंगे, 2 को अपन ऐसे रख देंगे क्योंकि 2 तो अपने को चाहिए, 3 आपको ऐसे ही लिख देंगे। और 4 किसके बराबर है, बोलो 3 के बराबर। एंगल 5 आपको नहीं चाहिए, लेकिन एंगल 5 किसके बराबर है 6 के इक्वल में। एंगल 6 ऐसे कैसे रख दो। 7 आपको यहाँ पे आंसर में चाहिए तो 7 रख दो। और 8 किसके बराबर है 7 के बराबर, इक्वल टू 360। समझा मैंने क्या किया, क्या किया कि जो वैल्यू आपको प्रूफ के लिए चाहिए अपन ने इस पूरे को उसमें कन्वर्ट कर दिया इसकी हेल्प से। भूलना मत बेटा, आ गया समझ में। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3। तो ऐसे लिखना 2 एंगल 3। कहीं बच्चे ऐसे मत करते ना बेटा कि एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 4 समझ रहे मेरी बात को आप, है ना। कई मैं समझता हूँ बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 4 में कई बार कॉपी चेक करता हूँ ऐसी आती है ना गलतियाँ, लेकिन आप लोग नहीं करें, है ना। तो बेटा x प्लस एक्स 2x होता है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3, और ये आपके पास में 2 एंगल 6 2 एंगल 7 इक्वल टू 360। डन एकदम। 2 सब में से कॉमन ले लो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। एकदम क्लियर है। तो ये आपके पास में एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7 और 2 सबसे बाहर है तो कहाँ जाएगा बोलो 360/2। एकदम क्लियर है। काट दो, कितना हो गया 182। बेटा एक बार मैं कैमरे में चेक कर लेता हूँ नीचे का पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक है। जब तक आप इसको वॉच कीजिए, हाँ आ सकता है, अभी थोड़ी सी जगह है बेटा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया बोलो AOB। तो ये क्या हो गया एंगल AOB। और एंगल 6 प्लस एंगल 7 कितना हो गया बोलो एंगल DOC इक्वल टू 180। समझ गए क्या। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने ये बता दिया कि एंगल AOB और 6 और 7 का सम कितना है, एंगल DOC कितना हो गया 180। अब बेटा आपको ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं बेटा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली। सिमिलरली, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा बोलो, सिमिलरली मतलब आप डायरेक्ट लिख दो सिमिलरली कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। आप खुद सोचिए कितना अच्छा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप फिगर थोड़ा सही बनाइए, टू प्रूफ से लिखिए, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, आपका फटाफट आपका आंसर। फुल मार्क्स मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। समझ रहे मेरी बात को बेटा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के दोनों क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनिए एक बार सुनिए बेटा। देखो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ अपनी वीडियो को शेयर कीजिए बेटा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो सके। ये चैनल आप यकीन करो इस चीज़ का, मैंने अपने लिए नहीं बनाया, केवल बच्चों के लिए बनाया है ताकि उनका भला हो सके, उनको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल सके बेटा। मेरा यही मकसद है स्टूडेंट्स कि आप इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों का भला हो सके, उनको चीज़ समझ में आ सके बेटा। समझ में आ गया बेटा। क्योंकि कोविड-19 की वजह से कई बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग करने में असमर्थ है, तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों का भला होए, उनको अपने पास उन तक चीज़ पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं चाहता हूं कि अपने जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ ज़रूर समझ में आए, और समझ में आए तो बेटा इनको आप शेयर कीजिए वीडियोज़ को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।